उस पर क्लेम किया गया है और बहुत जल्दी अमित महतो भी मतलब जेल से बाहर निकलेंगे। हमें उम्मीद है और उनको जो उनको बिगाड़ने का काम, उनको बरगलाने का काम, उनको भड़काने का काम कि जिसने किया है, तो उनको भी कहीं न कहीं उन पर कार्रवाई बहुत जल्दी होगी। अगर कानून अगर सही काम करती है, तो बहुत जल्दी वो कटघरे में रहेंगे। जा रहा है कि मतलब वो एक तरह कुर्मी आंदोलन को यहाँ पर सुदेश महतो के द्वारा धार दिया जा रहा है और ऊपर से चटाई उसी कुर्मी समाज के बेटे को गाली दिलवाया जा रहा है। तो ये किस तरह की राजनीति हो रही है? कहीं न कहीं आप समझ सकते हैं कि ये मतलब पूरी तरह से एक साजिश का एक एक हिस्सा है और एक सुनियोजित ढंग से मतलब एक नया क्रांतिकारी एक गरीब गरीब लड़के, जो गरीब घर के बच्चे जो जो मतलब जिन्हें एक तरह से जिनका कोई गॉडफ़ादर नहीं रहा राजनीति में, लेकिन वो अगर मतलब विधायक बन के उभरे हैं, तो उनको कहीं न कहीं नीचे गिराने का जेल जाते-जाते भी उनका कहना था कि झारखंड को तोड़ने का अगर कोशिश करोगे, तो तुमको हम ठिकाने पर लगाने का काम करेंगे। तो इनका यही कोशिश है, इसीलिए आज उनके साथ कहीं न कहीं नाइंसाफ़ी हुई है, उन्हें समझने का कोशिश नहीं किया गया, एक तरफ़ा कार्रवाई की गई है। तो इधर उनको भड़काने का काम जो भी किया गया, जिसके द्वारा जो ज्योत्सना केरकेट्टर, निशा भगत और अमित मुंडा और आगे जो जिनके भी द्वारा भड़काने की कोशिश किया जा रहा है, उन पर भी मामला दर्ज किया जा रहा है। जोहार, नमस्कार। मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 19। बात करते हैं कुर्मी और आदिवासी विवाद को लेकर। मेरे साथ समाज सेवी वशिष्ठ नारायण मेहतो जी हैं। जानेंगे, समझेंगे आखिर कब तक जो ये विवाद चलती रहेगी। तमाम चीज़ें आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले वशिष्ठ दा जोहार रहेगा। जोहार मुकेश भाई, आपके न्यूज़ 19 के सभी दर्शकों को खतियानी जोहार। क्या बोलना चाहेंगे? लगातार जो है कहीं न कहीं आदिवासी समाज और कुर्मी समाज का विवाद जो है बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। कहाँ तक गलती हो रही है और कहीं न कहीं आदिवासी समाज जो है कुर्मी समाज को टारगेट करके जेल तक भेज दिया गया। अमित महतो अभी जेल में है। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, इसमें राजनीतिक साजिश का हाथ है। इससे पहले राजनीतिक दलों के द्वारा इस माहौल को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। राजनीतिक दलों के द्वारा झारखंडी जनमानस को बरगलाने का काम किया जा रहा है। नहीं तो कुर्मी और आदिवासी का एकता मतलब आज से नहीं, सदियों से है। हम लोग देखिए, सोहराय सोहराय कला पेंटिंग के जानने के लिए हम लोग यहाँ पर आर्टिस्ट विलेज चिरुडी पहुँच चुके हैं। किस तरह से कुर्मी और आदिवासी भाई-बहन लोग सभी को एक साथ कहीं किसी तरह का भेदभाव यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। सभी को एक साथ मिलके मतलब बैठ रहे हैं, खा पी रहे हैं, एक साथ सोहराय पेंटिंग कर रहे हैं। तो कहीं कहीं उस तरह का मतलब आप सोशल मीडिया में जो भी जिस तरह से विरोध देखने को मिल रहा है, कि ये आप ज़मीन में कहीं नहीं देखिएगा। तो यही हकीकत है। हकीकत कहीं मतलब सोशल मीडिया से कोसों दूर है। इसीलिए इससे मतलब भटकने की ज़रूरत नहीं है और हमें मतलब समाज को एक दिशाहीन करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए समाज नियंत्रित है, मतलब संतुलित है और इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा तूल देने की आवश्यकता नहीं है। ज्योत्सना करकटब कह रही है कि अकेले जो है आदिवासी सरनी कुर्मी समाज के लिए भारी पड़ रही है। देखिए, ज्योत्सना केरकेट्टा को कहीं न कहीं फंडिंग आजसू से किया जा रहा है। ये तो अमित महतो के द्वारा कहा भी गया है और ये बात कहीं न कहीं सत्य हमें हमें भी लग रहा है, क्योंकि इतने ज़्यादा माहौल को बिगाड़ने का काम कर रही है, लेकिन अभी तक आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो के द्वारा कोई एक एक भी कार्रवाई नहीं की गई है। तो इससे साफ-साफ प्रमाणित होता है कि कहीं न कहीं उन पर फंडिंग किया जा रहा है। इससे पहले रामगढ़ में जो भी जुलूस निकाला गया, रैली निकाला गया, उसमें सभी को साड़ी, जो भी नया-नया साड़ी सभी को दिया गया। अच्छा, साड़ी-उड़ी सब सुदेश महतो के पैसा से। बिल्कुल, जितना भी प्रोग्राम हो रहा है, हुँ। कहीं न कहीं मतलब आजसू का फंडिंग से हो रहा है। इनका इनका टारगेट है कि कहीं न कहीं मतलब हम आप देखिएगा कि हमेशा टाइगर जयराम महतो को नाम से गाली दिया जा रहा है, उनको गिराने का काम किया जा रहा है। तो मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए, तो क्रोनोलॉजी को देखा जाए, पॉलिटिकल क्रोनोलॉजी को यहाँ के झारखंड का, तो मतलब बीते 25 सालों से आजसू ने राज किया। आजसू सुदेश महतो ने एक तरह से बीजेपी के साथ रहकर मतलब सत्ता का सुख भोगा, लेकिन अब टाइगर जयराम क्रांतिकारी के आने के बाद उनको लगता है कि सत्ता उनसे कहीं न कहीं खिसकती हुई नज़र आ रही है। तो कुर्मी समाज को ही तोड़ने का काम किया जा रहा है। एक एक तरह से कुर्मी समाज को बरगलाया जा रहा है कि मतलब वो एक तरह कुर्मी आंदोलन को यहाँ पर सुदेश महतो के द्वारा धार दिया जा रहा है और ऊपर से उसी कुर्मी समाज के बेटे को गाली दिलवाया जा रहा है। तो ये किस तरह की राजनीति हो रही है? कहीं न कहीं आप समझ सकते हैं कि ये मतलब पूरी तरह से एक साजिश का एक एक हिस्सा है और एक सुनियोजित ढंग से मतलब एक नया क्रांतिकारी एक गरीब गरीब लड़के, जो गरीब घर के बच्चे जो जो मतलब जिन्हें एक तरह से जिनका कोई गॉडफ़ादर नहीं रहा राजनीति में, लेकिन वो अगर मतलब विधायक बन के उभरे हैं, तो उनको कहीं न कहीं नीचे गिराने का साजिश चल रही है। आप कह रहे हैं कि सुदेश महतो फंडिंग कर रहा है आदिवासी को। हालाँकि सुदेश महतो तो रेल टिकट डर चका या तमाम कुर्मी समुदाय बहुत सी जगह पर जो है रैली कर रहे हैं, सभा रख रहे हैं। उसमें भी जो है सुदेश महतो जा रहे हैं, कुर्मी को खुलेआम समर्थन कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आदिवासी को समर्थन कर रहे हैं।
देखिए, इनको लगता है कि आदिवासी को भड़काने से, क्योंकि आदिवासी भाई लोग में यूनिटी दिखती है अभी भी। वो उनको मतलब अगर जो भी बोला जाता है कि मतलब अगर कि मतलब दारू पिला के उनको मतलब अगर समझा दिया जाता है कि नहीं कुर्मी तुम्हारा दुश्मन है, तुम उसको गाली दो, तो वो लोग फिर गाली देना शुरू कर देता है। वो लोग फिर नहीं देखता है कि हम लोग कितना सालों से सदियों से हम लोग साथ में मतलब झारखंड आंदोलन को हम लोग साथ में लड़े हैं, साथ में रह रहे हैं, लेकिन फिर वो वही लोग फिर गाली देने का काम करते हैं। तो इस तरह से कहीं न कहीं आदिवासी भाई लोग को मोहरा बनाया जा रहा है। और एक मतलब एक जेएलके झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा एक पार्टी को भी गिराने का काम किया जा रहा है, और जो उसके सुप्रीमो जयराम महतो को भी गिराने का काम किया जा रहा है, ताकि इनका जो राज चल रहा है, इनको जो एक जनता को झारखंडी जनता को गुमराह करते हुए जो ये सत्ता तक काबिज हो चुके हैं, उसी उसी परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए इनका अगर इतिहास को देखा जाए तो कुर्मी आंदोलन आज से नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं टाइगर जयराम महतो को फंसाने की साजिश चल रही है। एक चक्रव्यूह में टाइगर जयराम महतो को फंसाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से महाभारत में चक्रव्यूह में अभिमन्यु को फंसाया गया था, उसी तरह से एक राजनीति के झारखंडी राजनीति के अभिमन्यु के रूप में टाइगर जयराम महतो उभरे हैं, और उन्हें एक कुर्मी आदिवासी विवाद के चक्रव्यूह में फंसाया जा रहा है। लेकिन वो फंसने वाले नहीं है, उनका उनका एक तरह से उनका ये राजनीतिक ज्ञान पहले से पारंपरिक जन्म से ही वो एक तरह से लेके मतलब आए हुए हैं, क्योंकि आंदोलनकारी के पुत्र हैं, इसीलिए उन्हें उन्हें कोई गिराने की साजिश भी अगर चल रही है तो वो सफल नहीं होगी। क्या लगता है कि जिस प्रकार मणिपुर में हुआ, उस प्रकार यहाँ भी हो सकती है, जिस कारण जो है यहाँ पर लगातार ये आदिवासी और कुर्मी समाज का विवाद कहीं न कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही है? नहीं, कुर्मी समाज देखिए हमेशा बड़ा भाई की भूमिका अदा करते आया है। कुर्मी समाज के तरफ से उस तरह के गलती कभी नहीं हुई, क्योंकि इससे पहले आप देखे होंगे अमित मुंडा के द्वारा माँ-बहन की गाली दी गई थी, टाइगर जयराम महतो को। उसके उसने बाद तो माफ़ी भी माँगी। माफ़ी माँगी, लेकिन उसी तरह से तो मतलब ये अमित महतो के द्वारा भी तो कहा गया था कि नहीं हम मेरा मकसद उस तरह का नहीं है, आदिवासी भाइयों को हमें गाली देने का मकसद नहीं है, लेकिन ये माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, इसलिए इन्हें एक आईना दिखाने का काम किया था। लेकिन इस मुद्दा को ये बढ़ा के मतलब वहाँ तक पहुँचा दिए हैं, तो अभी मामला को मतलब फिर से बिगाड़ने का कोशिश किया जा रहा है। लेकिन हमारा कुर्मी समाज आज तक मतलब 65,000 साल से हम यहाँ झारखंड ये राढ़ माटी में हम लोग रहते आए हैं, तो हमारी परिपक्वता के सामने ये सब साजिश काम करने वाली नहीं है, और हमारी एकता को भी कोई तोड़ने की साजिश कभी सफल नहीं होगी। एक सवाल रहेगा कि जब अमित महतो जेल जाते-जाते कहते हैं कि जयराम महतो को बदनाम करने के लिए सुदेश महतो हमको 7 लाख 10 लाख दे रहे थे, लेकिन हम मना कर दिए। ये कहीं न कहीं कितना सच्चाई है? लगातार ये सोशल मीडिया में ये जो फुटेज है, ये वायरल होते हुए नज़र आ रही है। अमित महतो एक आज़ाद क्रांतिकारी के रूप में उभरे हैं। वो किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। ना जेएलकेम से जुड़े हैं, ना जेएमएम से जुड़े हैं, ना आजसू से जुड़े हैं, ना कांग्रेस से, ना बीजेपी से। उनका संबंध किसी राजनीतिक दल से नहीं है, लेकिन एक झारखंड के खिलाफ अगर कोई कुछ भी बात झारखंड को बिगाड़ने का बात करेगा, तो उसे वो सबक सिखाने का काम करेगा। वो जेल जाते-जाते भी उनका कहना था कि झारखंड को तोड़ने का अगर कोशिश करोगे, तो तुमको हम ठिकाने पर लगाने का काम करेंगे। तो इनका यही कोशिश है, इसीलिए आज उनके साथ कहीं न कहीं नाइंसाफ़ी हुई है, उन्हें समझने का कोशिश नहीं किया गया, एक तरफ़ा कार्रवाई की गई है। तो इधर उनको भड़काने का काम जो भी किया गया, जिसके द्वारा जो ज्योत्सना क्रिकेटर निशा भगत और अमित मुंडा और आगे जो जिनके भी द्वारा भड़काने की कोशिश किया जा रहा है, उन पर भी मामला दर्ज किया जा रहा है, और बहुत जल्दी वो भी कटघरे में रहेंगे, और इस तरह का असामाजिक तत्वों का सफाया होगा। कौन कटघरे में रहेंगे? जो भी माहौल को बिगाड़ने का कोशिश किया जा रहा है जिनके तरफ से, क्योंकि मतलब कुर्मी समाज पहले कभी इस मतलब आवाज़ नहीं उठाया, और कुर्मी समाज अपने हक और अधिकार के लिए अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि किसी भी जनजाति जाति को जनजाति सूची में वो सूचीबद्ध कर सकता है। वो 5 क्राइटेरिया होते हैं, लोकुल कमिटी के 5 क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं ये मतलब कुर्मी समाज। ये एक जियोग्राफिकल आइसोलेशन है, डिस्टिंक्ट कल्चर है, स्पेशल ट्रेट है, उसके बाद साइनेस इन कॉन्टैक्ट है, बैकवर्डनेस है। तो ये 5 क्राइटेरिया अगर है, तो पाँचों क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता है, इसीलिए कुर्मी समाज आज मतलब केंद्र से ये मतलब डिमांड कर रहे हैं कि अगर हमें 6 सितंबर 1950 को सूची से डिलिस्टेड किया गया, तो वो कारण बताएँ। हमें कारण बताया जाए कि किस कारण से हमें डिलिस्टेड किया गया, सूची से हटाया गया। अगर हम जनजाति हैं, तो हमें क्यों हटाया गया? हमारी पहचान से हमें क्यों अलग किया गया? क्योंकि हमारे जल, जंगल, ज़मीन पर ही जितने भी खनिज संपदा, जितने भी डैम वगैरह जो भी प्रोजेक्ट बने हैं, हमारी ज़मीन पर बने हैं, और हमें एक तरह से कहीं न कहीं कुर्मी समाज से आज निचले दर्जे पर पिछड़े से भी पिछड़े मतलब एक ओबीसी में भी हमारे कुर्मी समाज के साथ किस तरह से भेदभाव किया जा रहा है देखिए। 27% से 14% तक आ गया है हमारा आरक्षण, उस 14% में भी हमारा स्थान कहाँ है? और एक सवाल रहेगा कि जसना करकट्टा ये कह रही है कि कुर्मी समाज को खुलेआम चुनौती दे रही है कि अगर कोई माँ का दूध पिया है, तो सामने आके लड़े। ये
देखिए मतलब ये कहीं न कहीं मतलब माहौल को बिगाड़ने के लिए उन्हें उकसाया जा रहा है बार-बार। अब सबसे पहले निशा भगत को उकसाया उकसाया गया, उसके बाद फिर अमित मुंडा को उकसाया गया, फिर उसने माफ़ी माँगा। अब ज्योत्सना केरकेट्टा कहीं बाज नहीं आ रही है। यहाँ तक कि अमित महतो को जब जेल ले जाया जाता है, वहाँ भी पहुँच जाती है, वो वहाँ फिर अपना दिखाती है। फिर वहाँ रामगढ़ में जब बोलती है कि नहीं, कहाँ है रे कुर्मियों? तो इस तरह का बात मतलब कोई माँ का दूध नहीं पिया है, इस तरह से अगर इस तरह का बात बोलती है तो कहीं न कहीं एक महिला होने के नाते उन्हें अपनी सभ्यता पर भी सभ्यता का ख़्याल रखना चाहिए, जो कि प्रयागराज जाती है, माँ छिन्नमस्तिका में जाके वो पूजा करती है। माँ का पूजा करती है, तो माँ का पूजा अगर कर रही है तो माँ का दूध को लेकर उस तरह का बयान क्यों आप दे रही हैं? कहीं न कहीं आप एक तरह से एक तो धर्मांतरण के शिकार आप क्रिश्चियन धर्म में आप गई हुई है, उसके बाद फिर हिंदू धर्म का भी बदनाम कर रही है। तो एक मतलब अगर शिक्षित और जागरूक महिला के नाते मतलब उनसे हमारी अपील है, अगर आप समाज को दिशा निर्देश के लिए आप आजसू के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं, तो आजसू को भी बदनाम करने का काम मत कीजिए और खुद को भी बदनाम आप कहीं न कहीं आपकी भाषा, आपकी परवरिश और आपके गार्जियन आपके अभिभावकों का परिचय देती है कि किस संस्कार से आप पली-बड़ी हो। तो इसलिए आदिवासी समाज को भी बदनाम करने की कोशिश नहीं कीजिए और और कुर्मी और आदिवासी का एकता को, समरसता को तोड़ने की कोशिश नहीं कीजिए। एक बात है कि 14 से 15 जगह पर जो है कुर्मी समाज एफआईआर दर्ज किए हैं। क्या लगता है कि ज्योत्सना केरकेट्टा जो है कटघरे में बंद होंगी बहुत जल्द? जिस प्रकार अमित महतो को इस प्रकार जो है गाली-गलौज के धारे में जो है जेल में भेज दिया गया है। कितना दिन के अंदर जो है ज्योत्सना केरकेट्टा जेल में बंद होंगी? जिस तरह से मतलब उनको आरटीआई किया गया उस पर कि उस कार्रवाई पर कि मतलब आप उससे किसी किसी के भी गिरफ्तारी से पहले उन्हें नोटिस दिया जाता है, उनको उनको वारंट दिया जाता है। लेकिन उस तरह का कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। ना नोटिस दिया गया, ना वारंट दिया गया, डायरेक्ट उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो इस तरह का प्रोसेस नहीं होता है। अगर आप मतलब गिरफ्तार करते हैं तो उसका प्रोसेस के साथ करते हैं। तो उस प्रोसेस में तो कहीं न कहीं झारखंड पुलिस, बंगाल पुलिस जिनके द्वारा अरेस्ट किया गया, वो कहीं न कहीं फेल्योर होते हुए दिखता है। इसलिए उस पर क्लेम किया गया है और बहुत जल्दी अमित महतो भी मतलब जेल से बाहर निकलेंगे। हमें उम्मीद है और उनको उनको बिगाड़ने का काम, उनको बरगलाने का काम, उनको भड़काने का काम कि जिसने किया है, तो उनको भी कहीं न कहीं उन पर कार्रवाई बहुत जल्दी होगी। अगर कानून अगर सही काम करती है, तो बहुत जल्दी वो कटघरे में रहेंगे। कानून से अपेक्षा है कि मतलब एक एक पाक्षिक नहीं होके, एक पक्षीय ना होके मतलब समान दोनों पक्ष को साथ में लेके सही कार्रवाई करें ताकि झारखंडी एकता को बनाए रखा जाए, झारखंड को मणिपुर नहीं बनने दिया जाए। चलिए, जय झारखंड, जोहार झारखंड। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद।